अब हम आप सभी को महाराणा प्रताप के कुछ जीवन के बारे में बताएंगे, या यूं कहिए कि हम जीवन परिचय उनका देने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए। उस युग पुरुष के बारे में यह जानना आप लोगों की जिम्मेदारी है और गर्व करिए कि आपके पास महाराणा प्रताप जैसे वीर थे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। राणा उदय सिंह की दूसरी बीवी थी धीरबाई, जो कि वो भी महारानी ही थी, जिन्हें राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है। ये अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी बन जाने पर तथा महाराणा प्रताप के विरोध में होने के कारण ये लास्ट में जाके अकबर से मिल जाते हैं तथा ये अकबर के खेमे में चले जाते हैं, जबकि दोनों भाई ही थे। आप सबको यहां बताना बहुत जरूरी है कि महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक था वह 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। यह गोगुंदा नाम का एक स्थान है जहां पे उनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन यही राज्याभिषेक विधि विधान के साथ दोबारा होता है, जो कि 1572 ईस्वी में होता है तथा यह कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। इनके दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर के राठौर शासक राव चंद्रसेन भी शामिल थे, या यूं कहिए कि राव चंद्रसेन जो कि राठौर राजवंश के थे, वो भी इनके राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। अब हम आपको महाराणा प्रताप के उस रहस्य के बारे में बताएंगे जो शायद आपको ये ना पता हो। महाराणा प्रताप की 11 शादियां हुई थी, और अब हम आगे चलकर आपको उन रानियों के नाम बताएंगे तथा उनसे प्राप्त हुए जो पुत्र और पुत्रियां थी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। महाराणा प्रताप की पहली रानी थी महारानी अजवदे पवार। इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था अमर सिंह और भगवान दास। महाराणा प्रताप की दूसरी पत्नी का नाम था अमरबाई राठौर, जिनके पुत्र का नाम था नत्था। महाराणा प्रताप की तीसरी पत्नी का नाम था सहमती बाई हाडा, जिनके द्वारा होने वाले संतान का नाम था पूरा। इनके चौथी पत्नी का नाम था अलमदे बाई चौहान। इनसे प्राप्त हुए पुत्र का नाम था जसवंत सिंह। महाराणा प्रताप की 5वीं बीबी का नाम था रत्नावती बाई परमार। इनसे प्राप्त हुए पुत्र का नाम था माल, गज एवं क्लिंगू। महाराणा प्रताप के 6ठे बीबी का नाम था लखाबाई तथा लखाबाई से होने वाले संतान का नाम था रायभाना। महाराणा प्रताप की 7वीं पत्नी का नाम था जसोबाई चौहान, जिनसे प्राप्त हुए पुत्र का नाम था कल्याण दास। महाराणा प्रताप की 8वीं पत्नी का नाम था चंपाबाई जंथी, और इनके द्वारा पैदा किए गए संतानों का नाम था कल्ला सनवाल दास एवं दुर्जन सिंह। महाराणा प्रताप के 9वीं बीबी का नाम है सोलन खिनीपुर बाई, और इनसे पैदा हुए पुत्रों का नाम था सासा एवं गोपाल। इनके महाराणा प्रताप के 10वें पत्नी का नाम था फूलबाई राठौर तथा फूलबाई राठौर से पैदा हुए पुत्रों का नाम था चंदा एवं शिखा। इनकी 11वीं पत्नी का नाम था खीचर आशाबाई, और इनसे प्राप्त पुत्रों का नाम था हत्थी एवं राम सिंह। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए थे। इसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खान प्रताप नाम का जो था वो प्रताप के ही खेमे में चला गया। इसी क्रम में मान सिंह जो कि 1573 में, भगवान दास जो कि सितंबर 1573 में, तथा राजा टोंडरमल जो कि दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए ये लोग, मतलब राणा प्रताप को समझाने के लिए ये चारों लोग अपनी निरंतर कोशिश करते रहे। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध तो लगभग सबको पता होगा। ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं
और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम अब आगे वीडियो बनाएंगे। आपने बहुत ही धैर्य से सुना, जिसके हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।